नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नया जॉब नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1 की जॉब है दोस्तों। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 266 ऑफिसर्स इन स्केल 1 कैडर फ्रॉम ओपन मार्केट। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमिसमेंट फ्रॉम 12 जून, मतलब आज से ये हाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है इसकी 3 जुलाई 2025 और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस के 12 जून 2025 से लेकर 3 जून 2025 तक। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है फेज़ 1 का है 20 जुलाई को होगा, और डाउनलोडिंग कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन कमिटमेंट फ्रॉम आपको नोटिस कर दिया जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 2 31 अगस्त को फेज़ 2 के एग्ज़ाम होंगे। डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल ऑल्सो, अगर आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये 21 जून 2025 को पब्लिश हुआ गया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इसमें, तो इसमें दिया है कैंडिडेट शुड पोसेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग एंड क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर दी गई है डॉक्टर्स की वैकेंसी है। MBBS MD या PG होना चाहिए उसको, या इक्विवेलेंट ऑफ फॉरेन डिग्री विच आर रिकॉग्नाइज एज सच बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन। मतलब जो फॉरेन से डॉक्टर्स MBBS करके आते हैं उनके लिए भी ये है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा जो ली जाती है। दूसरा कि लॉयर की भी वैकेंसी है इसमें, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, या फिर 60% मार्क्स के साथ जो है उनका होगा, और 55% ST/SC के लिए। और फाइनेंस की बात करें तो इसमें चार्टर्ड अकाउंट और पोस्ट अकाउंटेंट के लिए भी जो है जॉब है। इसमें BCom MCom होना चाहिए, इसमें भी सेम है। जनरल के लिए 60% और SC/ST के लिए 55% मार्क। IT की बात करें तो दोस्तों इसमें वैकेंसी है BTech ME MTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MCA। इसमें भी जो है 60% चाहिए जनरल वालों के लिए, जनरल OBC के लिए, और ST/SC के लिए 55% मार्क होना चाहिए। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का इसकी क्वालिफिकेशन है BTech ME MTech ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या फिर BTech ME MTech में किसी ब्रांच में इंजीनियर हो और डिप्लोमा के साथ। इसमें भी ST/SC के लिए 55% और बाकी के लिए 60%। उसके बाद बात कर लेते हैं जर्नलिस्ट ऑफिसर की। ग्रेजुएट या PG इन स्ट्रीम, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट या PG होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसमें भी सेम परसेंटेज दिया गया, ST/SC के लिए 55% और जर्नल के लिए 60%। और नीचे नोट में क्या दिया है, क्वालिफिकेशन मेंशन अबव शुड बी फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी ड्यूली अप्रूव्ड बाय द UGC। वो तो कॉमन है, UGC से अप्रूव होना चाहिए, आप जिसमें से भी आपने पढ़ाई की है, डिग्री लिया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम एज दिया है 21 साल और मैक्सिमम एज दिया है 30 साल। ठीक है, और जो कास्ट वाइज जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको जो है रियायत मिल जाएगी। जैसे ST/SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और ये जो PWBD के लिए जो है 10 साल, और एक्स-सर्विसमैन के लिए 5 साल, डिफेंस पर्सन डिसेबिलिटी के लिए 3 साल। और ये इस तरीके से जो आप जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर पार्ट A ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सबसे पहले आपका, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और दूसरा होगा फेज़ 2 मेंस एग्जामिनेशन, मतलब मेंस राइटिंग जो होगा। तो प्रीलिम से जो क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए आगे एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो सिलेबस क्या क्या है इसका, तो देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30, मार्क भी होंगे 30, 20 मिनट्स टाइम होगा, इंग्लिश में होगा ये, इंग्लिश लैंग्वेज। रीजनिंग एबिलिटी जो है ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट इसका, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये क्वेश्चन आंसर इसका। तीसरा है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे, 20 मिनट टाइम होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में भी जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट of 3 hours duration consists of 5 and 6 section of journalist and a specialist respectively,
फॉर टोटल 250 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर इसके देख लेते हैं क्या है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप 50 नंबर के होंगे, 50 मार्क के होंगे। हिंदी इंग्लिश होगा 40 मिनट टाइम होगा। सेम ऐसे इंग्लिश के होगा 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क के होंगे, 40 मिनट टाइम होगा। जनरल अवेयरनेस होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क के होंगे। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज दोनों होंगी, 30 मिनट टाइम होगा। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज इसके 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क के। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होगा इसका, 30 मिनट टाइम होगा। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क के होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों, और 40 मिनट टाइम। टोटल हो जाएगा 250 क्वेश्चन आंसर होंगे। स्पेशलिस्ट के लिए भी सेम ऐसा है, उसमें सिर्फ एक चीज़ ये जुड़ जाएगा, छठा स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एडिशनल टेस्ट एक्सेस, मतलब जो जिस चीज़ के स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए, उनके स्पेशलिस्ट के लिए तो पर्टिकुलर एग्ज़ाम होगा जिस भी सब्जेक्ट से वो बिलोंग करते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क होंगे, 35 मिनट टाइम होगा। यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट देयर ऑन एक्सपेंस, मतलब खुद के खर्चे से जाना है, ये आपको कोई भी खर्चा नहीं देगी। और आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए वैलिड कॉल लेटर, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ और फोटो कापी ऑफ द अबव फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और ये आधार कार्ड जो आपको ये कैरी करना है। अदरवाइज़ आपको जो है एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। बायोमेट्रिक डाटा ये सब आपसे चेक किए जाएंगे। उसके बाद फिर आपका प्री और मेंस होने के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू ही होगा। बात कर लेते हैं फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ST SC और PWD के लिए 250 रुपये है, बाकी ऑल कैंडिडेट के लिए जो है 1000 रुपीज़ जो है एग्ज़ाम फीस है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पूरे स्टेट जितने भी इंडिया में स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ सभी में आगे आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। और जो फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम होंगे वो जो है लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड स्टेट में जो है, लिमिटेड एरिया में जो है दिया गया है। और आपको अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट पे में आप विजिट कर सकते हैं। nationalinsurance.nic.co.in में आप जा कर के विजिट कर सकते हैं। और कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना, हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले क्या करना, आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर देना है इसमें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसी की। डॉक्टर्स की वैकेंसी है MBBS टोटल 10, लीगल मतलब लॉयर की है 20, फाइनेंस से जो CA और CA की वैकेंसी है 20, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT की 20, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 20। अब बात कर लेते हैं स्पेशलिस्ट बैकलॉग है। डॉक्टर MBBS की 4, फाइनेंस के 1, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के 1। टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ मैं, या आप देख लीजिएगा आप OBC से हैं या SC ST से हैं, AW से हैं या अनरिजर्व से हैं। और PWBD का भी इसमें जॉब है। जर्नलिस्ट की 170 पोस्ट है इसमें, अनरिजर्व के लिए 68, OBC के लिए 47, SC के लिए 26, ST के लिए 12, AWS के लिए 12। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो एलिजिबल है वो ज़रूर अप्लाई करें। सैलरी भी जो है इसमें काफ़ी होने वाली है आपकी। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है 10, स्टार्टिंग बेसिक पे वुड भी 50,925। यहाँ से कम 50,000 रुपये की आपकी बेसिक से शुरू होगी। और जो गवर्नमेंट के जो TADA वगैरह मिला करके स्टार्टिंग आपकी पेमेंट होने वाली 90,000 रुपये से ऊपर। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। टोटल एम्बुलेंस विल बी अप्रोक्सीमेटली 90,000 पर मंथ इन मेट्रोपोलिन सेंटर। ठीक है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। अगर आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतनी स्पेशलिस्ट की पढ़ाई की है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे साथ।